हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। और रीजनिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेन डायग्राम। ओके, ये जो वेन डायग्राम टॉपिक है ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आपको ये मिलेगा और यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको ये फिगर दे दी गई और इसी के बेसिस पे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको फिगर ही नहीं समझ आई है तो आपके 3-4 सारे क्वेश्चंस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कभी कभी आपको फिगर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी देखिए आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं या कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनका रिलेशन आपस में क्या है, उस बेसिस पे क्या डायग्राम बन सकता है वो आपको बताना होता है, तभी इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक, तो चलिए दोनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। विदाउट टू डू पहले हम फिगर्स वाले क्वेश्चन जो है उनसे डील करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है, फिर और आप क्या देख सकते हैं, आप एक रेक्टेंगल देख सकते हैं। ठीक, एक सेकेंड सॉरी, आप एक रेक्टेंगल देख सकते हैं और आप एक सर्कल देख सकते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन में क्या क्या किया हुआ है, कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे 20 है। ओके, ये 20 है। ओके, तो चलिए फिर आपको क्या बोला गया है कि जो ट्रायंगल है उसका मतलब क्या है, पर्सन्स हु लाइक टी। दैट मीन्स ट्रायंगल में जितने भी लोग आते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें अगर 10 आ रहा है तो 10 लोगों को टी पसंद है, ये 17 को भी टी पसंद है, 15 को भी, 7 को भी एंड 20 को भी। ठीक, तो टोटल ऐसे कितने लोग हैं जिनको टी पसंद है, 10, 7, 15, 20 और एक 7। ठीक है, तो यही है। फिर मान लीजिए आपको सर्कल दिया गया है, सर्कल बोल रहा है कि पर्सन हु लाइक कॉफ़ी। दैट मीन्स जो भी सर्कल के अंदर है वो उन लोगों को क्या पसंद है, उन लोगों को कॉफ़ी पसंद है। ये आपको कंसिडर करके चलना है। फिर आपको रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर्स आपको दिखेंगे, चाहे 20 है, 17 है, 15 है, 30 है या 40 है, वो सारे क्या हैं, ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है, वाइन। ठीक है, जिनको वाइन पसंद है, वाइन यानी कि शराब। चलिए अब देखिए, अब आपको पूछा गया है हाउ मैनी पीपल लाइक टी एंड वाइन। आपको पूछा है ऐसे लोगों के बारे में, मतलब काउंट बताइए, पीपल बताइए कितने हैं, क्या 10 हैं, क्या 15 है, काउंट करके बताइए कौन से पीपल जिनको क्या पसंद है, जिनको टी एंड वाइन बोथ, यहाँ पे आप बोथ लिख लीजिए, टी एंड वाइन बोथ पसंद है, यानी कि दोनों चीज़ें पसंद है। वो टी भी पीते हैं प्लस वो वाइन भी पीते हैं। ठीक है, टी एंड वाइन दोनों उनको पसंद है। ठीक है, तो टी के लिए हमें पता है क्या था, टी के लिए था ट्रायंगल और वाइन के लिए था रेक्टेंगल। तो जो भी रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों में आएंगे, बोथ बताया गया है, बोथ यानी कि जिनको टी और वाइन दोनों ही पसंद है। ठीक है, तो उन लोगों का बताना है जो ट्रायंगल में भी आएंगे और रेक्टेंगल में भी आएंगे। ठीक, अब देखिए एक सेकेंड, अब देखिए ये आपका आ गया ट्रायंगल, ये आपका आ गया रेक्टेंगल। ये तो सर्कल में आ रहा है तो इस 25 को छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए ये 7 जो है ये ट्रायंगल में तो आ रहा है लेकिन ये सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, सर्कल में भी आ रहा है ना, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ये 20 इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी सर्कल में आ रहा है। अब ये 20 ट्रायंगल में तो आ रहा है लेकिन रेक्टेंगल में ये नहीं आ रहा। ये 10 ट्रायंगल में तो आ रहा है, दैट मीन्स टी तो इसको पसंद है लेकिन वाइन इसको नहीं पसंद है। तो अब देखिए ये 30 रेक्टेंगल में आ रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल में तो आ रहा है लेकिन ये ट्रायंगल में नहीं आ रहा, तो इसको भी ख़त्म कर दीजिए। ठीक, अब ये 15 जो है, ये 15 रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी, तीनों में नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टी और वाइन में आना चाहिए, टी और वाइन में आना चाहिए। ठीक है, तो ये 20 भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में आ रहा है। अब ये 40 भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ ये 17 ऐसा है जो एक तो ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। समझ गए आप? तो 17, इसका आंसर विल बी 17 ऐसे लोग हैं जिनको टी और वाइन पसंद है। ठीक है, बाकी आप देखिए, अब जो ये 15 है आप इसको भी ले सकते थे, लेकिन देखिए एक तो ये रेक्टेंगल में आ रहा है, दैट मीन्स इसको वाइन भी पसंद है। ठीक, उसके बाद ये
सर्कल में भी आ रहा है, दैट मीन्स इसको कॉफ़ी भी पसंद है। फिर ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो दैट मीन्स इसको टी भी पसंद है। तो हमारे पास कॉफ़ी, टी और वाइन नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ टी और वाइन पूछा गया, तो कॉफ़ी वाला हटाना है हम लोगों को। तो ये कॉफ़ी में आ रहा है, इसलिए हमने इसको हटाया था। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी पीपल लाइक टी ओनली। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है। और टी के लिए क्या है, टी के लिए है ट्रायंगल, दैट मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में आते हैं। तो ये सर्कल में आता है, इसको छोड़ दीजिए, ये रेक्टेंगुलर सर्कल छोड़ दीजिए, ये सर्कल छोड़ दीजिए, ये रेक्टेंगल छोड़ दीजिए, ये सर्कल ट्रायंगुलर सर्कल में आ रहा है, छोड़ दीजिए, ये 15 रेक्टेंगल में भी, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी, छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल वाले चाहिए। ये 17 ट्रायंगल में भी और रेक्टेंगल में भी, छोड़ दीजिए, ये रेक्टेंगल में छोड़ दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में एक तो 20 आ रहा है, एक तो 10 आ रहा है, दैट मीन्स 20 + 10 जो है वो आता है 30। तो इसका आंसर विल बी 30। दैट मीन्स 30 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, टी पसंद है। ठीक, आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अब देखिए, हाउ मेनी पीपल लाइक कॉफ़ी ओनली, जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद है। और कॉफ़ी के लिए क्या है, सर्कल है, दैट मीन्स सिर्फ वो लोग आपको चूज़ करने हैं जो सिर्फ सर्कल के अंदर आएंगे। अब देखिए, सर्कल के अंदर कौन कौन आ रहा है, 30 तो आ रहा है, लेकिन वो रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, दैट मीन्स उसको वाइन भी पसंद है, तो ये नहीं आएगा। फिर सर्कल के अंदर ये 20 तो आ रहा है, ठीक, हाँ सर्कल के अंदर देखिए ये 20 आ रहा है, सर्कल के अंदर ये 25 भी आ रहा है। 15 नहीं आएगा क्योंकि वो रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंदर भी आएगा। 7 नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ से ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, यहाँ से सर्कल के अंदर भी आ रहा है। हमें सिर्फ सर्कल वाले चाहिए, तो सर्कल वाला सिर्फ और सिर्फ एक तो ये 20 है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 20 है और ये 25 है। तो 20 और 25 को प्लस कीजिए, वो आता है 45। दैट मीन्स 45 ऐसे लोग हैं सिर्फ जिनको क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको। अब देखिए, इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी। मैंने आपको बताया था कि आपको एक फिगर दी जाएगी, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए अगर आपको फिगर ही नहीं समझ आई तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल लाइक ऑल द 3, दैट इज़ टी, कॉफ़ी एंड वाइन। दैट मीन्स उन नंबर्स को चूज़ करना है, जो क्या आएंगे, जो ट्रायंगल में भी आएंगे, सर्कल में भी आएंगे और रेक्टेंगल में भी आएंगे। ठीक, ये सर्कल में तो आ रहा है लेकिन सिर्फ सर्कल में आ रहा है, ये 20 भी सिर्फ सर्कल में आ रहा है, इसको भी गलत करेंगे। ये 10 सिर्फ ट्रायंगल में आ रहा है, इसको भी गलत करेंगे। ये 20 सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में, ये 20 सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में, ये 40 सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में। ठीक, अब देखिए ये 30 जो है ये रेक्टेंगल और सर्कल में तो आ रहा है लेकिन ट्रायंगल के बाहर है। ठीक, अब ये 7 जो है ये सर्कल और ट्रायंगल में तो आ रहा है लेकिन ये रेक्टेंगल के बाहर है। अब देखिए ये 15, एक तो ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ये सर्कल, एक सेकेंड। अब देखिए ये जो 15 है, एक तो ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ये सर्कल में भी आ रहा है एंड ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, ये 15। ठीक है, तो एक तो आ गया ये 15। अब देखिए ये 17, एक तो ये रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, एक तो ये ट्रायंगल के आ रहा है सर्कल के बाहर। तो हमें वो नंबर चाहिए जो तीनों के अंदर आ रहा हो, ट्रायंगल के अंदर भी, रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर भी, तो वो आ जाएगा आपका 15। तो मतलब 15 ऐसे लोग हैं जिनको ऑल द 3 पसंद है, ऑल द 3 जिनको पसंद है। ठीक, तो ये ऑल द 3 वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। टी, कॉफ़ी और इसमें आ जाए 15। ओके, अब देखिए हाउ मेनी पीपल लाइक वाइन ओनली, जिनको सिर्फ और सिर्फ वाइन है, और वाइन के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया था, दैट मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर है। तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर एक तो 40 है, एक तो 20 है। 17 तो था लेकिन वो वहाँ से ट्रायंगल के अंदर भी है। 15 तीनों में है। 30 वो तो रेक्टेंगल में था लेकिन वो सर्कल में भी है। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ 40 और 20 ऐसा है जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेक्टेंगल में है, और रेक्टेंगल का हमें पता है क्या मतलब है, वाइन है। ठीक, तो ये इनका सम आ जाएगा 60। दैट मीन्स 60 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ वाइन पसंद है, उनको टी और कॉफ़ी पसंद नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ वाइन पसंद है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, सम बुक्स आर स्टेशनरी, ये बुक्स हो गई, तो कुछ बुक्स, दैट मीन्स ये वाली बुक्स
वो स्टेशनरी भी हैं। ये स्टेशनरी आ गया आपके पास, ये आ गई बुक्स, ये सारी बुक्स हैं और इनमें से कुछ बुक्स जो है वो स्टेशनरी भी है, वो स्टेशनरी भी है। ठीक है, ठीक, मतलब कुछ ये सारी बुक्स हो गई, इनमें से कुछ बुक्स जो है वो स्टेशनरी भी है, ये स्टेशनरी है और ये बुक्स हो गई। ठीक, ऑल पेन्स आर स्टेशनरी, और ऑल पेन्स जो है वो स्टेशनरी है, सारे पेन्स जो है वो क्या है, वो स्टेशनरी है। समझ गए आप, समझ गए आप लोग? ऐसे ऐसे करके आपको दिए जाते हैं। ओके, इसमें फिगर बन गई, इसमें फिगर बन गई सम बुक्स आर स्टेशनरी। ठीक है, ये वाली कुछ बुक्स जो है वो स्टेशनरी भी हैं और वो एक तो बुक्स भी हैं और वो स्टेशनरी भी है। फिर ऑल पेन्स आर स्टेशनरी, सारे के सारे पेन्स जो हैं, ये पेन्स हैं, ठीक है, ये पेन्स हैं, सारे के सारे पेन्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं। ठीक, हम यहाँ पे भी पेन्स को लिख सकते थे, लेकिन फिर वो कुछ पेन्स क्या बन जाते, बुक्स भी बन जाते, लेकिन बुक्स और पेन्स का रिलेशन कुछ नहीं बताया गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिया ऑल पेन्स आर स्टेशनरी, ये सारे पेन्स स्टेशनरी के अंदर आएंगे। ठीक, और इनमें से कुछ बुक्स जो है वो स्टेशनरी के अंदर आएंगे, दैट मीन्स वो बुक्स भी हैं और वो स्टेशनरी भी हैं, और ये सारे पेन्स जो हैं वो क्या है, वो सारे स्टेशनरी हैं। ठीक है, सारे पेन्स जो है वो स्टेशनरी के अंदर काउंट होते हैं। इसकी फिगर बनेगी ये और ये हो गया पेन, ये हो गया स्टेशनरी, ये हो गया बुक। ठीक है, ऐसे ही आपको वेन डायग्राम में क्या बनाना होता है, फिगर्स बनाने होते हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब देखिए आई थिंक आई डोंट नो, माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अब देखिए, अब आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसमें आपको गर्ल्स पूछा गया है, कोच, प्लेयर्स। आपको क्या बोला गया है, इन द अबव फिगर विच पार्ट रिप्रेजेंट्स गर्ल्स हु आर प्लेयर्स बट नॉट कोच। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अबव फिगर में विच पार्ट रिप्रेजेंट्स गर्ल्स। गर्ल्स तो हैं, कौन सी ऐसी गर्ल्स हैं, हु आर प्लेयर्स, जो प्लेयर्स भी हैं लेकिन वो कोच नहीं है। दैट मीन्स कोच के लिए क्या है, सर्कल है, तो जो भी लड़कियां आपको सर्कल में मिलेगी उसको आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, जो भी आपको सर्कल में मिलेगी उसको आपको एक्सक्लूड करना है, तो इसको एक्सक्लूड कीजिए, ये भी सर्कल में, इसको एक्सक्लूड कीजिए, ये भी सर्कल में आ रही है, इसको एक्सक्लूड कीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन द अबव फिगर विच पार्ट रिप्रेजेंट्स गर्ल्स। गर्ल्स कौन सी है, एक सेकेंड, हाँ, ऐसी गर्ल्स जो प्लेयर्स है और कोच नहीं है। तो कोच सर्कल के अंदर थे, तो ये भी कोच था, ये भी कोच था, ये आर भी कोच था, तो इनको हमने हटा दिया क्योंकि कोच हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब हमें वो लड़कियां लेनी है, तो गर्ल्स कौन कौन सी है, पी है और क्यू है, जो भी गर्ल्स
ट्रायंगल में है। आर भी था ट्रायंगल में, लेकिन उसको हमने इसलिए एक्सक्लूड किया क्योंकि वो सर्कल में भी आ रहा था, और सर्कल मतलब कोच, लेकिन कोच तो हमें लेना ही नहीं था। ठीक, अब देखिए गर्ल्स पी क्यू आर थी, आर को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब पी है और क्यू है, लेकिन हमें एक तो पी है एक तो क्यू है। पी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, गर्ल है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में आ रही है। लेकिन क्यू ऐसा है जो ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो रेक्टेंगल किसको बताता है, प्लेयर्स को। दैट मीन्स एक तो वो प्लेयर भी है क्योंकि वो रेक्टेंगल में भी आ रही है और वो ट्रायंगल में भी आ रही है। कौन, क्यू, तो दैट मीन्स वो गर्ल भी है। तो कौन है ऐसी गर्ल और जो प्लेयर भी है, तो दैट इज क्यू। तो क्यू आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है अब फिगर में ऐसी बताइए, ऐसा कोई एक अल्फ़ाबेट बताइए जो क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ कोच है। तो सिर्फ और सिर्फ कोच क्या है, यू है। टी भी कोच था, आर भी कोच है, लेकिन आर लड़की भी है। ठीक, और आर जो है एक तो लड़की भी है और फिर यहाँ से प्लेयर भी है। टी जो है वो प्लेयर भी है और यहाँ से कोच भी है। हमें सिर्फ और सिर्फ कोच बताना है तो वो यू आता है इसका आंसर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन होता कि ऐसा बताइए, ऐसे कोच बताइए जो प्लेयर्स भी है, कोच प्लस प्लेयर भी है, एक तो वो खुद कोच भी है और प्लेयर भी है। दैट मीन्स वो सर्कल में भी आना चाहिए और वो रेक्टेंगल में भी आना चाहिए। तो सर्कल और रेक्टेंगल में कौन है, टी है ऐसा। तो इसका आंसर आता है टी, जो कोच भी होता और प्लेयर भी होता। अब मान लीजिए आपसे पूछा होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर है, तो ऐसा आता। मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाता है जो गर्ल है और कोच भी है और प्लेयर भी है, दैट मीन्स तीनों में आनी चाहिए। तो आर जो है एक तो वो गर्ल है यानी कि ट्रायंगल में आ रही है, फिर वो कोच है यानी कि सर्कल में भी आ रही है, और वो रेक्टेंगल में भी आ रही है यानी कि प्लेयर भी है। तो इसका आंसर आपका रहता आर। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई। फिर अगर आपसे पूछा होता कोई ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल है, कोच नहीं है, प्लेयर भी नहीं है, तो पी आपका आंसर रहने वाला था। ठीक है, चलिए इसमें ये जो फिगर थी हमारे पास, फिगर थी, इसमें हमने सारी पॉसिबिलिटीज़, ऑल पॉसिबिलिटीज़ कर ली हैं। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने कर ली हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ आ गया होगा। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बताते हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और क्वेश्चन में आपको कुछ टर्म्स दी होती हैं। ठीक, जैसे प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है और फिर आपको दिया है बोनस। आपको बोला जाएगा इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, और उस बेसिस पे आपको डायग्राम जो है वो बनाने होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, दैट मीन्स ये वाला सर्कल जो है, अगर ये गर्ल है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए, एक सेकेंड, अगर मैं मदर बताऊं और मैं बताऊं विमेन, ठीक है, तो ये विमेन है, इसको मैं विमेन लिखूंगी और इसको मैं मदर लिखूंगी। दैट मीन्स सारी की सारी मदर्स क्या होती है, वो विमेन ही होती है। तो इसलिए मैंने मदर को विमेन के अंदर डाल दिया, क्योंकि ये सारी मदर्स जो हैं वो क्या है, वो अल्टीमेटली हैं तो विमेन ही। ऐसे हम लोग फिगर्स बनाते हैं बहुत सारी, वो आगे बताऊंगी मैं आपको जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट एक बहुत बड़ी टर्म है। अब प्रॉफिट किस किस फॉर्म में होता है, हो सकता है हमें कुछ क्या मिला हो, बोनस मिला हो तो मेरे साथ प्रॉफिट हो गया हो सकता है मुझे डिविडेंड मिला हो, उससे भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। दैट मीन्स प्रॉफिट के अंदर ही बोनस भी आता है और डिविडेंड भी आता है। तो ये पूरा प्रॉफिट है और इसी के अंदर बोनस आएगा और इसी के अंदर डिविडेंड आएगा, क्योंकि डिविडेंड या बोनस जो है वो किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। ब्रॉड टर्म जो है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर ही बोनस भी आता है, डिविडेंड भी आता है। तो इसका आंसर आपका बी पार्ट बनेगा। ठीक, अब देखिए आप पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री के बीच में, प्रोडक्ट के बीच में और मशीनरी के बीच में। देखिए एक फैक्ट्री होती है, अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट जो है और मशीनरी जो है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वो दोनों अलग चीज़ें, लेकिन दोनों जो है चाहे प्रोडक्ट हो चाहे मशीनरी हो, वो पाई कहाँ पे जाती है, वो पाई जाती है फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर ही प्रोडक्ट भी होता है और मशीनरी भी होता है। तो ये आपकी फिगर बन जाएगी। ठीक, तो इसका भी डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके,
चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। ठीक, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। क्या कुछ ऑथर्स लॉयर हो सकते हैं? क्या कुछ लॉयर सिंगर हो सकते हैं? सिंगर्स, ऑथर्स और लॉयर सारे ही ह्यूमन बींग्स होते हैं। लेकिन हमें डायग्राम्स क्या क्या दी हैं? हमें डायग्राम्स दी हैं, दैट मीन्स ये बताया नहीं है, क्या पता ऑथर सारे सिंगर हैं, सारे सिंगर ये भी हैं। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे सिंगर ऑथर हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि लॉयर होंगे सारे, उसमें से कुछ सिंगर्स होंगे कुछ ऑथर्स होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे सिंगर्स ऑथर्स हैं और फिर लॉयर्स कुछ अलग हैं, क्योंकि रिलेशन हमें खुद बनाना है। ठीक है, हमें गिवन नहीं है स्टेटमेंट में कुछ भी, तो हम बोलेंगे ऑथर अलग है, लॉयर अलग है और सिंगर अलग है। ये भी अपना अलग है, अपना अलग है, अपना अलग है, तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा, क्योंकि ऑथर, लॉयर और सिंगर में ऐसा कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश होता ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए वो सारे अलग अलग हैं। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स। ठीक, अब देखिए, जज तो बिल्कुल अलग टर्म हो गई। जज जो है वो ऑब्वियसली थीव्स और क्रिमिनल्स के रिलेटेड तो थोड़ा सा अपना डिसीजन देता है, बट अगर आप देखेंगे कि थीव्स जो है वो भी एक तरह का क्या है, क्रिमिनल ही है। ठीक है, वो भी एक तरह का क्रिमिनल है, क्योंकि वो थेफ्ट करता है, चोरी करता है, तो उसको एक क्राइम गिना जाता है। तो थीफ को हम एक तरह का क्या मान सकते हैं, क्रिमिनल मान सकते हैं। ये थीफ हो गया, ये हो गया क्रिमिनल, और जज तो बिल्कुल अलग है। ठीक, तो बी पार्ट इसका ऑप्शन बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो थीफ है, जो चोर है, वो भी एक तरह का क्रिमिनल ही है। वो क्रिमिनल के अंदर, क्रिमिनल जो है वो एक ब्रॉड स्टेटमेंट है। ठीक है, एक ब्रॉड वर्ड है। ठीक है, क्रिमिनल ब्रॉड वर्ड है, उसमें कौन कौन आएंगे? उसमें थीव्स भी आएंगे, उसमें हो सकता है मर्डरर्स भी आएंगे। ठीक है, उसमें हो सकता है जो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं वो भी आ सकते हैं। तो क्रिमिनल जो है वो बहुत बड़ी टर्म है, उसमें थीव्स भी आएंगे, बाकी और भी जिन्होंने क्राइम किया होगा अलग अलग तरीके का, वो भी आएगा। तो इसके अंदर मैं थीव्स को लिख सकती हूँ क्रिमिनल्स के अंदर, और जज बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, तो इसलिए कौन सा पार्ट आएगा इसका आएगा बी पार्ट आंसर। ठीक, चलिए अभी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए आपको पता है पूरी दुनिया है, फिर इंडिया है और फिर हरियाणा है। हरियाणा जो है वो क्या है, वो स्टेट एक है, किसके अंडर, इंडिया के अंदर। और इंडिया जो है खुद कहाँ पे है, इंडिया खुद वर्ल्ड में है। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर आता है इंडिया, फिर इंडिया के अंदर एक आता है स्टेट। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं ये वर्ल्ड लिखूं तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया भी आता है, हरियाणा भी आता है। हरियाणा अलग, वर्ल्ड अलग और इंडिया अलग, ये